भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए। उन्होंने ये यात्रा ऐसे समय में की जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों नेताओं ने युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत की। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत को रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव रखने वाला बड़ा देश बताते हुए कहा कि भारत और भारतीय रूस के प्रति अपना रवैया बदलते हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुतिन जंग रोक देंगे। दरअसल वो यहाँ रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदने की बात कर रहे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रियायती दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंध लगने के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी पश्चिमी देश आलोचना करते रहे हैं। भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस से 1% से भी कम तेल आयात करता था, जो अब बढ़कर भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हो गया है। भारत और रूस के बीच तेल के मामलों में महत्वपूर्ण अनुबंधों की ओर इशारा करते हुए जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा, पुतिन को अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का डर है। उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। उनकी मुख्य मुद्रा तेल है। उनके पास एक तरह की ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था है और वे निर्यात उन्मुख हैं। जेलेंस्की के तेल न खरीदने वाले बयान का जवाब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने दोनों नेताओं की मीटिंग को रचनात्मक बताया और कहा कि मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को रूसी तेल लगातार खरीदने से जुड़ी भारत की सोच के बारे में बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में भारत ने रूसी तेल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार चीन को पीछे छोड़ दिया है और प्रतिदिन 20 लाख बैरल से ज़्यादा तेल खरीदा। भारत ने तर्क दिया कि रूसी तेल को छूट पर खरीदने से दुनिया की ही सेवा हो रही है, क्योंकि इससे वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें कम हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, रूस का तेल खरीदना राजनीतिक नहीं बल्कि एक मार्केट रणनीति है। वहीं इस यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और रक्षा व्यापार, चिकित्सा, हरित ऊर्जा और शिक्षा समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान संबंधों को व्यापक साझेदारी से बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि भी व्यक्त की। मोदी शुक्रवार की सुबह एक विशेष ट्रेन से कीव पहुंचे। ये 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।